सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत अच्छा डिज़ाइन देखने वाले हैं जो कि एक लॉगिन पेज का होगा। अगर मैं इसे तुम्हें चालू करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है वो लॉगिन पेज, और इसमें जो ये ग्रिड है ना उस पर अगर तुम होवर करते हो तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन तुम्हें शो करता है। इस पूरे पेज को बना के देख रहे होंगे। पहले इस पेज को पॉइंट बाय पॉइंट एक बार स्टडी करते हैं। तो उससे पहले देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, हमारा बैकग्राउंड है। अगर मैं तुम्हें इन सब को हटा के दिखाऊं, ओके, तो मैं जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ना उन्हें एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमारा ये प्लेन बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के ऊपर इसे मैंने कुछ कलर दे रखा है, हाइट वेट 100% कर रखा है। इस बैकग्राउंड के ऊपर हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉक है जिसका कलर कुछ ऐसा है और उस पर कुछ ऐसा एनिमेशन लगा हुआ है। तो जो बैकग्राउंड में आ रहा था ना ग्रिड के ऊपर से, वो कुछ इसके वजह से आ रहा था। उसके बाद हमने ग्रिड बनाया। जो हमारा ग्रिड है वो मेन पॉइंट होने वाला है इस पूरे प्रोग्राम का। तो ये रहा हमारा इसका ग्रिड। एक सेकंड में तुम्हें ग्रिड दिखा रहा हूँ। ये रहा हमारा ग्रिड। तो हमारा ग्रिड कुछ ऐसा है, और बैकग्राउंड में जो वो कलर चल रहा है वो अब तुम्हें पता है, क्योंकि इसके ग्रिड के बीच में, दो स्क्वायर के बीच में जो गैप है उसमें तुम्हें वो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है जो पहले मैंने एनिमेशन बनाया था, तुम्हें दिखाया था। उसके ऊपर हमने अपना लॉगिन का कार्ड रखा है, लॉगिन का कार्ड रखा है। और जब मैंने ग्रिड बनाया था तो ग्रिड बनाने के साथ साथ ये वाला जो एनिमेशन है उस पर मैंने जीएस के हेल्प से लगाया है। तो उन सबको देख रहे होंगे। सबसे पहले, क्योंकि ये जो फाइल है वो मेरा सर्वर, डायरेक्ट मैंने फाइल को खोला है, तो एक काम करूँगा मैं, इसका रेफरेंस लेने के लिए ना दोस्त, इस पर्टिकुलर फाइल का रेफरेंस लेने के लिए मुझे ये फाइल भी चालू रखना पड़ेगा ताकि तुम्हें समझा पाऊँ सही से। तो index.html का पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे, और क्योंकि अभी फ़िलहाल ये लाइव सर्वर पे चालू है तो लाइव सर्वर से हटा के इसे डायरेक्ट फाइल का लिंक दे देंगे, तभी यही खुलेगा। ओके, इससे क्या होगा कि जब मैं नया फोल्डर में लाइव सर्वर चालू करूँगा तो मेरा ये वाला जो फाइल है ना वो भी पहले से जो मैंने बना के रखा है वो भी मेरे पास प्रिजर्व्ड होगा। ओके, तो चलो जल्दी से मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ। तो मैंने ग्रिड लॉगिन पेज नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है। इस फोल्डर के अंदर हम लोग अपना VS कोड फायर करेंगे और इसे बड़ा कर लेते हैं। VS कोड, अच्छा ये क्या खोला हुआ है, ओके। तो इसे जल्दी से बड़ा कर लेते हैं ताकि तुम लोग को भी दिखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो index.html नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे। इसमें अपना बॉयलर प्लेट कोड डालेंगे, टाइटल दे देते हैं लॉगिन पेज। और हाँ, इसका कोड भी तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बट मैं अभी नहीं डाल रहा, एक हफ्ते बाद डालूंगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खुद से बना के वीडियो देखो। जहाँ पे तुम्हें नहीं समझ में आता है वहाँ पे दोबारा देखो। डेफिनेटली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो। तो एक हफ्ते के बाद तुम्हें लिंक मिल रहा होगा, और अगर तुम इस वीडियो को एक हफ्ते बाद अपलोड के देख रहे हो तो तुम बहुत लकी हो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो, तो सबसे पहले एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे। तो एक्सटर्नल CSS का फाइल को लिंक कर देते हैं, और साथ में जो हमारा स्क्रिप्ट फाइल होगा वो भी एक्सटर्नल होने वाला है। तो src, और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं फाइल का script.js। ओके, अब अगर तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे इस इन style.css और script.js फाइल नहीं दिख रहा है, तो तुम एक काम कर सकते हो, या तो ट्रेडिशनल वे से यहाँ पे जाके तुम style.js और style.css और script.js बना सकते हो। तुम एक और काम कर सकते हो, इस पर अगर तुम होवर करोगे, फॉलो लिंक पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन देगा कि अगर वो फाइल क्रिएटेड नहीं होगा, अगर होगा तब तो तुम्हें उस फाइल पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो तुम यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा CSS style.css का फाइल क्रिएट हो जाएगा। उसी तरीके से तुम इस पर होवर करो, फॉलो लिंक पे क्लिक करो, क्रिएट फाइल करो, तो script.js और style.css ये दोनों फाइल तुम्हारा बन के रेडी है। अब तुम्हें सिंपल करना क्या है कि सबसे पहले तो CSS का भी बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं, जो कि होता है सबसे पहले एस्ट्रिक मतलब जितने भी एलिमेंट्स मेरे index.html में है उन सारे को मैंने सेलेक्ट करा, और बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML में हमें मार्जिन पैडिंग मिलता है ना उसे सबसे पहले हम 0 कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने सीधे बोला है कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग है उसे मत दो मुझे। जब मुझे चाहिए होगा तो मैं पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर एलिमेंट में आराम से खुद से लगा सकता हूँ मार्जिन पैडिंग। मुझे कोई शौक नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग लेने का। ओके, उसके बाद बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब ये क्या करता है ये समझने के लिए चलते हैं नोटपैड पे, और यहाँ पे ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुमने एक बॉक्स बनाया। लेट सपोज तुमने, सॉरी, ओके, सो इसमें पहले का भी बहुत सारा कुछ है जो कि दिख नहीं रहा है, लोड नहीं लिया अभी इसने। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे एक शेप बनाते हैं। ठीक है, एक शेप बनाया मैंने, लेट सपोज ये,
ठीक है। ये मेरा एक डिव है जिसका जो विड्थ है ना, लेट सपोज इसका जो विड्थ है वो है 200 पिक्सल, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो है लेट सपोज ओके, सो इसका जो हाइट है वो है मान लो 100 पिक्सल। और अब अगर मैं अब तुम्हें पता है इसका जो विड्थ है वो 200 पिक्सल है और हाइट जो है वो कितना है 100 पिक्सल। अब अगर तुम इसमें पैडिंग देते हो ना तो ये 200 पिक्सल 100 पिक्सल लेगा ही, ठीक है। पैडिंग सॉरी मार्जिन अगर देते हो तो इसके बाद लेगा। मार्जिन देते हो या पैडिंग देते हो, दो जो भी दोगे। अगर मार्जिन देते हो तो 10 पिक्सल का मार्जिन दिए तो ये पूरे डिव को इतना बड़ा कर देगा, और अगर पैडिंग देते हो तो भी ये पूरे डिव को इतना बड़ा कर देगा। पैडिंग अगर तुम दे रहे हो, मान लो पैडिंग दे रहे हो तुम 10 पिक्सल का, तो ये पूरे डिव को बड़ा कर दिया। तुम्हें क्या चाहिए था कि ये पूरा कंटेनर तो 200 पिक्सल विड्थ और 100 पिक्सल का हाइट का ही रहे, और जो 10 पिक्सल तुम पैडिंग मार्जिन दे रहे हो वो इसके अंदर में तुम्हें चाहिए था ना, ठीक है, कि इसका साइज़ जो है वो उतना ही रहे और इसका जो पैडिंग है वो अंदर की तरफ लगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए कि यहाँ पे तुम्हारा 10 पिक्सल का मार्जिन पैडिंग आए, तुम क्या करते हो, उसे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हो। लेकिन हमें तो सारे एलिमेंट्स पे ऐसा चाहिए होता, तो सारे एलिमेंट्स पे पर्टिकुलरली लगाने से ज़्यादा बेटर है कि तुम एक बार बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दो। ओके, सो क्या मेरा माइक का आवाज़ आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। एक बार ये हो जाए उसके बाद तुम्हें अपने HTML को और बॉडी टैग को, HTML टैग जो ये पूरा HTML का टैग है और जो उसके अंदर ये बॉडी का टैग है, इन दोनों को तुम्हें विड्थ दे देना है। विड्थ दे देना है 100% और हाइट दे देना है 100%। इसका फ़ायदा क्या होता है तुम्हें पता चल जाएगा फ़िलहाल के लिए। अब सबसे पहले हमने क्या बनाया था, वो बैकग्राउंड में सबसे पीछे जो था ना बैकग्राउंड, उसे हम एक कंटेनर मान लेते हैं। तो div डॉट कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर ही मेरा पूरा जो पेज होगा वो रैपअप होगा। ओके, सो इस कंटेनर को कॉपी करेंगे, यहाँ पे विड्थ दे देंगे 100% का और हाइट दे देंगे 100% का, ठीक है। अब और बैकग्राउंड कलर भी इसे दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए रेड दे देते हैं, मैंने तुम्हें कुछ समझाना है इसलिए मैं रेड दे रहा हूँ। और अगर अब हम अपने फाइल पे चले, ओके, सो ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे, index.html को राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, और ये चालू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने 100% हाइट और विड्थ दिया तो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं HTML और बॉडी टैग को ये ना दे रहा होता ना तो ये काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये HTML पहले विंडो का 100% और HTML सबसे पहले विड्थ हाइट लेगा विंडो साइज़ का, उसके बाद वो बॉडी को देगा। बॉडी क्या करेगा, HTML का 100% विड्थ साइज़ ले लेगा। तो क्योंकि HTML ऑलरेडी विंडो साइज़ का 100% ले रहा था तो बॉडी भी पूरे विंडो साइज़ का 100% ले लेगा। फिर जब हमने कंटेनर को सेट करा हाइट विड्थ तो वो बॉडी का 100% लिया, क्योंकि नेस्टिंग तुम समझ रहे हो कि HTML को हमने विंडो साइज़ का 100% दिया, उसके अंदर जो बॉडी था उसे हमने HTML का 100% दिया, फिर जो कंटेनर है उसे हमने बॉडी का 100% दिया। तो इवेंचुअली हमने कंटेनर को 100% किसका दिया है, विंडो का। ओके, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो तुम दोबारा से एक बार इस वीडियो को रीप्ले करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, सो अभी इस कलर को हमें रेड तो चाहिए नहीं, तो हम इसे ब्लैक की तरफ थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्लैक कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा होगा। अभी एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में जो बैकग्राउंड कलर है ना, कांस्टेंट बैकग्राउंड कलर, उसके जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें वो जो आ रहा है ना ब्लू कलर का, देखो अभी जो आया ये ब्लू कलर का जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंटेनर के अंदर एक डिव बनाएंगे, डिव डॉट मूविंग BG कर देते हैं, मूविंग बैकग्राउंड। और इस मूविंग बैकग्राउंड को अब पूरा CSS के हेल्प से हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। तो डॉट मूविंग बैकग्राउंड, इसका जो हाइट है ना, हाइट जो है उसे हम 200 पिक्सल दे देते हैं और जो विड्थ है उसे 100% दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर को एक्वा दे देते हैं क्योंकि वहाँ भी मैंने एक्वा सेट करके रखा है। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन सही से देखो, इन जो पीछे से जा रहा है ना उसका जो बैकग्राउंड कैसे बताएं, उसका जो एजेस है वो ज़्यादा रिजिड नहीं है। जैसे यहाँ पे एक रिजिड है ना, यहाँ पे जस्ट खत्म हो गया, उसमें थोड़ा सा ब्लडीनेस है। वो ब्लडीनेस कैसे आएगा अब वो देखेंगे। ओके, तो ब्लडीनेस लाने के लिए यहाँ पे हम इसे देंगे प्रॉपर्टी बॉक्स शैडो, और इसे एक्स एक्सिस से 0 पिक्सल, वाई एक्सिस से 0 पिक्सल, तो ओरिजिन पे ही रहेगा, बीच में ही रहेगा। इसका अब हमें सेट करना है कितना हमें ब्लडनेस चाहिए और कितना हमें
बड़ा चाहिए, तो बड़ा चाहिए हमें 100 पिक्सल का और ब्लरनेस चाहिए हमें 200 पिक्सल का। ओके, तो अब अगर मैं जाके देखूँ तो यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं हुआ। क्यों नहीं सेट हुआ? बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर का शेडो लेता है, मुझे एक्वा कलर का ही शेडो चाहिए। तो देखो अभी यहाँ पे कुछ वैसा ही शेडो आ गया, शेडो नहीं मतलब ब्लरनेस आ गया एजेस पे। अब अगर मैं इसे चला दूँ, कुछ ऐसा एनिमेट कर दूँ कि ये ऊपर से नीचे आए, तो हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें की फ्रेम सेट करना है, आइडेंटिफायर को कर दो मूवर। मूवर आइडेंटिफायर का नाम यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे रोहन लिख दूँ, रोहन लिख देता हूँ, रोहन। और इसी से काम करते हैं, रोहन से काम करते हैं। फ्रॉम टॉप से -100% पे चले जाओ। तो अब यहाँ पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम का यूज़ करने के लिए तुम्हें एक पोजीशन प्रॉपर्टी देना पड़ता है। पोजीशन या तो तुम एब्सोल्यूट दे सकते हो या फिर फिक्स दे सकते हो। मुझे एब्सोल्यूट से ही काम हो जाएगा। और क्योंकि तुम्हें अपना जो ये है ना, एक सेकेंड, तुम्हें अपना जो ब्लू एक्वा कलर वाला जो डिव है उसे किसके रिस्पेक्ट में चलाना है? उसके पेरेंट के रिस्पेक्ट में मूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट क्लास को एक प्रॉपर्टी दे दो, पोजीशन रिलेटिव। अब क्या होगा, अगर तुम डायरेक्टली इसे ना दे करके और सिर्फ मूव को एब्सोल्यूट दे दोगे तो ये पूरे विंडो का लेने लगेगा। ओके, तो विंडो का ना लेकर के तुम्हें अगर चाहिए कि अपने पेरेंट डिव से रिलेटिवली चले, तो तुम पेरेंट डिव को रिलेटिव दे दो। क्या किया मैंने, इस डिव को रिलेटिव दे दिया पोजीशन और इस डिव को दे दिया एब्सोल्यूट। तो अब ये जब मूव करेगा तो किसके रिलेशन में, रिलेटिव में मूव करेगा? अपने पेरेंट क्लास के रिलेटिव में, यानी कंटेनर के रिलेशन में मूव करेगा। ओके, तो कंटेनर के रिलेशन में अगर लेट्स से बाय डिफ़ॉल्ट इसे मैं टॉप से -100% दे देता हूँ, तो देखो क्या होगा, ये गायब हो गया, लेकिन कुछ और भी गायब हो गया। अच्छा, कंटेनर को नहीं देना है मुझे इसे देना है, मतलब किसे, मूविंग बीजी को। तो ये गायब हो गया। अगर मैं इसे सिर्फ 10% -10% दे के दिखाऊँ तो देखो ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है। वैसे ही मैंने 100% कर दिया तो ये पूरा गायब ही हो गया, पूरा ऊपर चला गया। अब मुझे क्या चाहिए, टॉप से 100% से -100% से 200% तक का हमें मूवमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा था फ्रॉम टॉप 100%, 2 देंगे टॉप से 200%। ओके, टॉप से 200%। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन ऐड भी करना होगा। तो एनिमेशन का शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे और इसका मूवर नाम दिए थे, रोहन नाम दिए थे अपने एनिमेशन का। कितने सेकंड में हमें चाहिए, लेट्स सपोज 3 सेकंड में चाहिए, और लीनियर फ्लो चाहिए और इनफाइनाइट आइटरेशन चाहिए। तो ये सारे हमने सेट कर दिए। अब अगर तुम जाके देखोगे तो वही मोशन तुम्हारा होने लगा, लेकिन यहाँ पे देखो जब ये नीचे जा रहा है ना तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ जा रहा है। ओके, तो इस स्क्रॉलिंग हटाने के लिए हम लोग अपने कंटेनर को एक प्रॉपर्टी देंगे और वो प्रॉपर्टी क्या होगा, ओवरफ्लो जो है इसका उसे हिडन कर देंगे। ओवरफ्लो हिडन करने से क्या होगा कि अगर इस पर्टिकुलर कंटेनर का कोई कंटेंट के अंदर का कोई कंटेंट अगर इसके हाइट विड्थ के बाहर जाता है तो वो चीज़ हाइड हो जाएगा और खुद का जगह नहीं लेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ इसका 100% हो रहा है तो इसके नीचे जैसे ही जा रहा है ना विंडो से बाहर, तो उसका जो वो हाइड हो जा रहा है बेसिकली, समझ रहे होगे तुम। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे देखो कोई भी स्क्रॉलिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है जब भी नीचे जा रहा है, तो पहले देखने को मिल रहा था। तो ये हमारा सेट हो गया। अब हमें मेन काम करना है, ये ग्रिड सेट करना है। तो वो ग्रिड कैसे सेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले HTML में चेंजेस करते हैं। अब देखो कंटेनर के अंदर ही हम एक और डिव बनाएंगे जो कि ग्रिड के लिए होगा, div.grid, या फिर बॉक्सेस बना देते हैं, बॉक्सेस नाम दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। बॉक्सेस के अंदर एक स्पैन टैग बनाते हैं। ओके, एक ही स्पैन टैग अभी बना रहे हैं, वही जो स्पैन टैग होगा ना वही हमारा वो बॉक्स होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले बॉक्सेस को कुछ प्रॉपर्टी देंगे, पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, डिस्प्ले दे दो ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में तुम्हें वैल्यू देना है, एक फंक्शन का यूज़ करना है तुम्हें, और वो फंक्शन होगा रिपीट फिल ऑटोफिल
इसका फर्स्ट देंगे ए ऑटो फिल, और दूसरा इसके अंदर एक और फंक्शन देंगे जो कि होगा मिन मैक्स, और इसका वैल्यू हम देंगे 100 पिक्सल, और साथ के साथ दूसरा वैल्यू देंगे हम इसे 1 FR। ओके, उसके बाद इतना देने के बाद हमें डॉट बॉक्सेस के अंदर जो स्पैन टैग है उसे कुछ CSS प्रॉपर्टी देना है। तो इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जो कलर हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा था ना, इसे दिया था अपने सबसे पीछे वाले बैकग्राउंड को, जो कंटेनर को हमने कलर दिया था उसी कलर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बट अगर सेम कलर रखेंगे तो एक कलर दोनों कलर मिक्स हो जाएगा तो हमें दिखेगा नहीं, तो इसे थोड़ा सा लाइट करते हैं। तो क्या हमें कुछ दिख रहा होगा? अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट बिकॉज अभी तक हमने इसका विड्थ सेट नहीं करा। तो विड्थ सेट कर दो 100% का। अभी भी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है? ओके, सो इसे भी विड्थ दे देंगे 100% का, और गैप दे देंगे 3 पिक्सल का, वो जो बीच में गैप आ रहा था ना उसके लिए। ओके, सो अभी भी ये नहीं आ रहा है। सो इसका पैडिंग टॉप सेट करके देखो 0, और मार्जिन भी दे दो इसे 0। ओके, और साथ के साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं, पैडिंग कैल्सी 100% माइनस, जितना हमने गैप दिया उतना इसमें से माइनस कर देंगे, तो 3 पिक्सल। ये क्या करेगा, 100% में से 100% जो इसका पैडिंग बॉटम, तो ये क्या करेगा, पूरे 100% जो विड्थ रहेगा ना इस पर्टिकुलर बॉक्स स्पैन टैग का, उसमें से 3 पिक्सल का घटा देगा और उतना पैडिंग बॉटम दे देगा। ठीक है, तो अब अगर चल के देखें तो हमें एक बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हिट एंड ट्रायल से इस स्पैन टैग को बस रेप्लिकेट करते जाना है उतने बार में जितना बार में हमारा पूरा ये भर जाए। ओके, अब तुम्हें दिख रहा होगा थोड़ा सा वैसा ही डिज़ाइन। तो जैसे ही तुम और स्पैन टैग बढ़ा दो, अच्छा खासा बढ़ा देते हैं सबसे पहले, तो इसे अच्छा खासा मैंने बढ़ा दिया है, रेप्लिकेट कर दिया है, और रेप्लिकेट करने का ज़रूरत है और कर देते हैं। तो अब बस 2 लाइन बचे हुए हैं। देखो, ये जैसे ही इसका जो ग्रिड है ना वो इसके बाहर गया, मतलब जो हमारा पूरा कंटेनर था उसके बाहर गया, तो उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि जो चीज़ हम चाहते थे वो चीज़ हो चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर सिर्फ हमें कार्ड को डिज़ाइन करना है। तो कार्ड कैसे डिज़ाइन करेंगे, एक और डिव बनाएंगे। सो div डॉट लॉगिन कार्ड। अब बहुत इजी है, बस एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि अगर मैं इसके करीब लेके आता हूँ ना, इस लॉगिन कार्ड के करीब में अगर कोई भी जो ग्लो है वो आता है, तो हमें उसका थोड़ा सा इफेक्ट कार्ड पे भी दिखता है, और अगर जो बैकग्राउंड में चल रहा है ना उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट तुम्हें कार्ड पे दिखेगा। अभी देखो थोड़ा सा ग्रीनिश हो रहा है, तो वो कैसे करते हैं अचीव, वो भी देख रहे होंगे। फिलहाल के लिए लॉगिन कार्ड बना लेते हैं। अच्छा, लॉगिन कार्ड बनाने से पहले जो ये स्पैन टैग है ना, इस पर होवर करने से कुछ होना भी तो चाहिए, जैसा यहाँ पे हो रहा है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्ट स्पैन्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसमें हम लोग किसको सिलेक्ट करने वाले, इसमें हम लोग सिलेक्ट करने वाले डॉट ग्रिड के अंदर, डॉट बॉक्स के अंदर, बॉक्सेस के अंदर जो स्पैन टैग है उसे सिलेक्ट करने वाले हैं। अब अगर मैं इसे कंसोल करके दिखाऊं तो इसमें अब तुम्हें क्या मिल रहा होगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा ज़्यादा बेटर। स्पैन्स को कंसोल करके दिखाता हूँ। तो अगर अब मैं इस पर जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा तो मुझे कंसोल पे एक नोड लिस्ट प्रिंट हुआ मिलेगा। अब ये नोड लिस्ट क्या करेगा, इसके अंदर सारे जितने भी स्पैन है ना वो एक नोड लिस्ट करके मुझे मिल रहे होंगे, नोड लिस्ट के फॉर्म में मिल रहे होंगे। तो अब क्योंकि ये एक एरे के फॉर्म में मिल रहा है तो मैं इस पर एरे का सारा फंक्शन रन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे एरे का सारा फंक्शन रन कब करना है, एक इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा हमें, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और ये इवेंट लिस्नर काम करेगा डॉम कंटेंट लोडेड पे। यानी जब भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो तुम्हारा पेज होता है बेसिकली, ये जब भी लोड हो तो मुझे एक फंक्शन रन करना है। उस फंक्शन के अंदर ही मैं इसे डिक्लेयर करना चाहूँगा, और फिर मैं लिखूँगा स्पैन्स पे एक फॉर ईच लगा दो, फॉर ईच
फॉर ईच एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है, तो ये अपने अंदर एक फंक्शन लेता है और जिसमें तुम्हें स्पैन मिलेगा, एक एक स्पैन एक टाइम पे मिलते रहेगा। मतलब जितना आइटरेशन होगा ना तुम्हारा, फॉर ईच क्या करता है, आइटरेट करता है, जो जो भी एरे पे तुम लगाओगे उस एरे पे ये आइटरेट करेगा और हर बार हर एक आइटरेशन पे इस स्पैन के अंदर जो तुम्हारा नोड लिस्ट था ना, उसका एक एक एलिमेंट आते जाएगा और उस पे हर एक एलिमेंट पे वो चीज़ परफॉर्म होगा जो तुमने इस फंक्शन के अंदर मेंशन करा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिस ओके, हर एलिमेंट पे क्या करना है, इवेंट लिस्टनर लगाना है। किस पे लगाना है, स्पैन पे। तो स्पैन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और इवेंट लिस्टनर किस पे लगाना है, माउस एंटर पे, MOUSE एंटर, माउस एंटर पे एक इवेंट लिस्टनर लगाना है कि जैसे ही माउस उस पे एंटर हो तो तुम क्या करो, स्पैन डॉट स्टाइल स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर का वैल्यू सेट कर दो। बैकग्राउंड कलर का वैल्यू क्या सेट करना है मुझे, लेट्स से फिलहाल के लिए चलते हैं इस पे और यहाँ पे गूगल पे चलेंगे और गूगल पे लिखेंगे हम लोग कलर पिकर। ये क्या करेगा, तुम्हें एक HEX कोड, RGB कोड, CMYK कोड, सारे कोड्स तुम्हें दे देगा जो भी तुम यहाँ पे कलर सेलेक्ट करोगे। ये गूगल की तरफ से ही आता है। तो लेट्स सपोज मुझे कुछ इस कलर में चेंज कर देना है जब होवर हो, थोड़ा सा लाइट नहीं डार्क ले लेते हैं और जब माउस हटेगा ना, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जब इस पे माउस जा रहा है तो जो कलर में हो रहा है, जब माउस हट रहा है तो वो कलर थोड़ा सा लाइट हो जा रहा है और फिर 2 सेकंड के बाद वो गायब हो रहा है। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ हटाऊंगा तो उसका कलर थोड़ा सा डल हो गया और फिर 2 सेकंड के बाद वो गायब हो गया। ऐसा कुछ करना है तो हमें 2 कलर पिक करना पड़ेगा। तो पहला जो कलर जब होवर होने पर होगा ना, उसे थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। तो डार्क लेके यहाँ पर हम इसका HEX कोड पेस्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, पहला इवेंट लिस्टनर तो लग गया, अब इसमें हमें दूसरा इवेंट लिस्टनर लगाना है, स्पैन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और इस बार मैंने लगाना है माउस लीव पे। ओके, माउस लीव पे हम एक और फंक्शन को रन करना चाहते हैं और ये क्या करेगा, स्पैन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर जो है ना, बैकग्राउंड कलर उसे थोड़ा सा लाइटिश शेड देगा। तो ये वाला शेड दे देते हैं। इसका HEX कोड कॉपी करेंगे, चलेंगे अपने कोड में और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, सो ये स्पेसेस हटा देना अगर आ रहा है तो एक बार ये स्पेसेस हट गया। अब उसके बाद ये कलर तुम्हें रखना कितने देर के लिए, ये कलर तुम्हें रखना है 2 सेकंड के लिए। तो सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे, सेट टाइम आउट, और इसे हमें 2 सेकंड के लिए रखना है। तो 2000 वैल्यू देंगे क्योंकि ये हम मिली सेकेंड में लेता है। तो 2000 मिली सेकेंड यानी 2 सेकेंड। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे स्पैन का जो अब स्टाइल है ना, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर उसे ब्लैंक कर दो। अब ये क्या करेगा, जैसे ही तुम ये सेट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट बिना इस JS के रन होते हुए में CSS में जो बैकग्राउंड कलर तुमने स्पैन का चूज़ करके रखा है, ये वाला कलर, वो कलर उस पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं। तो देखो ये काम तो कर रहा है, लेकिन जो कलर डार्क और लाइट है ना, उसमें ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। तो डार्क को थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर दे, अगर हम जब होवर हो तो थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो जाए, तो उसे हम चेंज कर देते, थोड़ा ज़्यादा ही डार्क बना देते इसे। ओके, तो मैंने चेंज कर दिया। अब अगर तुम देखोगे तो तुम्हें थोड़ा सा फ़र्क समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब देखो ये अचानक से गायब हो रहा है, तो मुझे अचानक से गायब नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा देखो, इसमें थोड़ा सा स्मूथनेस है, मतलब गायब हो रहा है तो थोड़ा स्मूथली गायब हो रहा है, धीरे धीरे फेड हो रहा है। वो तुम कैसे अचीव कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें CSS में आना है, स्पैन टैग को एक और प्रॉपर्टी देना है जो कि है ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड ईज। अब ये थोड़ा सा फास्ट होगा, फिर भी अगर मैं इस पे चलूँ तो देखो अभी भी थोड़ा सा फास्ट होगा, लेकिन स्मूथनेस तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तुम्हें ज़्यादा स्मूथ चाहिए, तुम्हें जितना स्मूथ चाहिए इस सेकंड का वैल्यू उतना बढ़ाते जाओ। अगर मैं 9 कर दूंगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही स्मूथ हो जाएगा। देखो अब देखो, अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है। तो हम 0.9 सेकेंड के साथ चलते। तो अब हमने ये चीज़ तो बना लिया, अब मुझे सिर्फ कार्ड बनाना है। तो कार्ड बनाना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, मैंने कार्ड लॉगिन कार्ड बनाया। इसके अंदर एक H1 टैग डालूंगा जिसमें लिखा होगा लॉगिन, जो कि हेडिंग होगा, और एक फॉर्म बना दूंगा। इसका एक्शन अभी ब्लैंक रहने देते हैं। और अब इसमें लिखेंगे, सबसे पहला इनपुट टैग बनाएंगे और इसका वैल्यू देंगे
टेक्स्ट ही रहने वाला है और इसमें प्लेस होल्डर दे देंगे, लेट्स से यूज़र नेम। ओके, दूसरा बनाएंगे उसमें पासवर्ड प्लेस होल्डर दे देंगे और इसका जो टाइप है उसे टेक्स्ट से हटा के पासवर्ड कर देंगे। एक तीसरा इनपुट टैग बनाएंगे, इसका जो टाइप है उसे सबमिट कर देंगे और इसमें जो वैल्यू है वो भी उसका वैल्यू लॉगिन कर देंगे। ठीक है, वैल्यू हमने सेट करके रखा है लॉगिन, तो जो बटन बन के आएगा उस पर हमें लॉगिन दिखेगा। अब देखो ये इसके पीछे छुप चुका है, अगर मैं इसे बड़ा करके दिखाऊं तो हमारा जो ग्रिड है ना, ग्रिड के पीछे जाके छुप गया है ये। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या करना है, लॉगिन कार्ड के अंदर जो फॉर्म है उसे कुछ CSS देना है, या फिर लॉगिन कार्ड को भी दे सकते हैं, लॉगिन कार्ड को कुछ CSS देंगे और ये क्या होगा, इसका जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट कर देंगे और इसका Z इंडेक्स बढ़ा देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा थोड़ा। Z इंडेक्स मतलब होता है तुम्हें अपने जहाँ पे वो है उसके कितने आगे चाहिए। ठीक है, तो Z इंडेक्स इसका 99 कर देते हैं, तो आई थिंक या 999 कर देते हैं, तो ये क्या होगा, सबसे ऊपर आ जाएगा जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो। अब इसे हमें बीच में भी चाहिए, तो टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और दूसरा वैल्यू होगा -50%। इतना करते ही अब देखो ये एग्जैक्टली बीच में आ गया। अब हमें क्या करना है, जो डॉट लॉगिन कार्ड के अंदर जो H1 है ना, उसे हमें कलर दे देना है वाइट, तो लॉगिन का कलर वाइट हो जाएगा। अब फॉर्म को डिज़ाइन करना है, तो डॉट लॉगिन कार्ड के अंदर जो फॉर्म है उसे डिस्प्ले दे दो फ्लेक्स डायरेक्शन दे दो कॉलम, तो वो एक लाइन में आ जाएगा और गैप दे दो 10 पिक्सल का, तो ये 10-10 पिक्सल का गैप ले लेगा, बहुत बढ़िया। अब जो हमारा लॉगिन का कार्ड के अंदर जो फॉर्म के अंदर जो इनपुट टैग है ना, उसे थोड़ा सा CSS देते हैं। इसका सबसे पहला CSS देंगे, इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसे 22 पिक्सल कर दो। ठीक है, फॉन्ट साइज़ को 22 पिक्सल कर दिया मैंने, और साथ के साथ इसका जो पैडिंग है वो ऊपर नीचे से तो 5 पिक्सल होगा और साइड से 10 पिक्सल होगा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और H1 को एक और प्रॉपर्टी दे दो, इसका जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन है उसे सेंटर कर दो, तो जो लॉगिन है वो सेंटर में आ जाएगा। अब तुम एक काम करो, देखो फॉर्म के अंदर जो लॉगिन कार्ड है ना, उसके अंदर हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, इन दोनों सेक्शंस के बीच में हमें थोड़ा सा गैप चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, लॉगिन कार्ड को जो हमारा लॉगिन कार्ड है उसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, तो ये साइड बाय साइड लॉगिन इस साइड में आ गया और जो हमारा फॉर्म है वो मतलब साइड बाय साइड आ गया, रो में आ गया। उसमें हमें क्या करना है, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है उसे कॉलम कर देंगे, तो ये वापस से ऊपर नीचे आ जाएगा। अब इसके बीच में हमें गैप देना है, तो अब हम गैप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं और गैप दे देंगे हम लोग लेट्स से 20 पिक्सल का दे के देखते हैं। हाँ, अभी सही है। और जो H1 है इसे फॉन्ट साइज़ थोड़ा इसका बढ़ा देते हैं, लेट्स सपोज 30 पिक्सल कर देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेट्स सपोज 35 पिक्सल कर देते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा हो गया, अभी सही लग रहा है। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ है, जो इसका फॉन्ट फैमिली है ना वो मुझे सही नहीं लग रहा, तो एस्ट्रिक में चलेंगे। इसका जो फॉन्ट फैमिली है उसे तुम यहाँ पे टाइप करो रोबोटो, और जो तुम्हें यहाँ नीचे में ये आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर दो, सजेशन आ रहा है उस पर क्लिक कर दो, एक लंबा चौड़ा लाइन आएगा, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन वो तुम्हारे लॉगिन का जो फॉन्ट फैमिली है वो थोड़ा सा सही कर देगा। ओके, तो हमें अपने बॉक्स लॉगिन कार्ड पे अब कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। अगर मैं इसे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देता हूँ, तो देखो जितना मूव होगा, इससे थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग ऊपर नीचे से 70 पिक्सल और साइड से 20 पिक्सल, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। एक काम करो 40 पिक्सल कर दो, तो ये कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर मैं इसके बगल वाले पे होवर करता हूँ तो इस पर मुझे कोई भी फीडबैक नहीं मिल रहा है कार्ड पे, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ना यूज़ करके एक छोटा सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि है बैक ड्रॉप फिल्टर, और इसमें तुम्हें एक फंक्शन मिलता है ब्लर नाम से, तो तुम्हें ब्लर का वैल्यू सेट करना है। ब्लर कितना करना है, लेट्स सपोज पहले 10 पिक्सल का ब्लर करके देखते हैं, तो देखो थोड़ा ज़्यादा ही बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, वो ग्रिड तक दिख रहा है,
तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड का ब्लरनेस बढ़ा दो। तुम्हें जो सही लगता है तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मुझे जो सही लगता है मैं हिट एंड ट्रायल से वो सेट कर रहा हूँ। 50 अगर कर देता हूँ तो अब मुझे सही लग रहा है और इस पर मुझे थोड़ा सा फीडबैक भी मिल रहा है। अगर बगल में कुछ ग्लो हो रहा है तो मुझे फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा 50 पिक्सल के साथ, और इसे मैं एक और प्रॉपर्टी दूंगा जो कि होगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। अब ये बहुत गंदा दिखेगा तो इसको थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी जो है वो कम कर देंगे, मतलब ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं इसे बेसिकली। तो ट्रांसपेरेंसी तुम ऐसे दे सकते हो, देख लो RGBA के फॉर्म में दे सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा ये लास्ट वाला जो है वो ट्रांसपेरेंसी होता है कि मतलब 1 का मतलब होता है फुल ओपेक और 0 का मतलब होता है फुल ट्रांसपेरेंट, फिर दिखेगा ही नहीं। तो उसके बीच में तुम जो वैल्यू सेट करना चाहो तुम सेट कर सकते हो। और बॉर्डर रेडियस दे देते इसे 10 पिक्सल का, तो एजेस थे तो थोड़ा सा राउंड भी हो जाएगा। अब जो हमारा इनपुट टैग है ना, इनपुट टैग है उसे, अब देखो इनपुट टैग में 2 चीज़ें हमें करना है। एक, जो क्लिक करने पे ये जो आउटलाइन आ रहा है उसे हटाना है, बैकग्राउंड कलर कुछ सही करना है, ये दोनों काम हमें करना है। और इसके अंदर का जो कलर है उसे ब्लैक करना है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हटाते हैं। बैकग्राउंड कलर हटाने से पहले इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर सेट करते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और फिर यही RGBA का वैल्यू जो हमने इसे दे रखा था अपने पूरे लॉगिन कार्ड को, जो बॉर्डर का कलर दे रखा था वही कलर हम इसे भी दे रहे होंगे। तो इसे भी वही कलर दे दिया। इसका भी बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और मैंने लिखा डॉट लॉगिन कार्ड के अंदर जो फॉर्म है, के अंदर जो इनपुट है, के अंदर इनपुट है उस पर अगर कोई फोकस करता है, फोकस करना मतलब जब इस पर तुम क्लिक करते हो ना तो ये फोकस पे आता है, ठीक है। तो फोकस सूडो सेलेक्टर से तुम इसे सेलेक्ट, इस पर्टिकुलर टर्म पे, मतलब जब तुम कुछ लिख रहे होते हो या फिर एक्टिव होता है तो तुम CSS अप्लाई कर सकते हो। इसका आउटलाइन जो है ना, आउटलाइन उसे 0 कर दो। आउटलाइन 0 करने पे अब मैं अगर क्लिक करूंगा तो वो ब्लैक कलर का जो बॉर्डर आ रहा था वो नहीं आएगा। मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ, इसे थोड़ा जूम करके इस आउटलाइन को मैंने हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो देखो ये जो ब्लैक कलर का जो आउटलाइन आ रहा है, यही आउटलाइन हमें नहीं चाहिए। तो इसका आउटलाइन फोकस पे मैंने 0 कर दिया। अब मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो वो बैकग्राउंड जो आउटलाइन है वो नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ हमें चाहिए था, तो ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बैकग्राउंड कलर को सेट करना है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर उसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देंगे, फोकस पे नहीं, नॉर्मली बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसका जो कलर है उसे वाइट कर देना है सिर्फ, तो इसका कलर कर दो वाइट। तो अब इसमें जो भी तुम लिखोगे वो वाइट कलर में ही आएगा, वाइट कलर में आ रहा है, चलो सही है। अब ये जो लॉगिन का बटन है ना, ये कोई फीडबैक नहीं दे रहा है क्लिक करने पे, ठीक है। तो उस पर फीडबैक लगाते हैं। डॉट लॉगिन कार्ड के अंदर जो फॉर्म है के अंदर जो इनपुट टैग है उसका जो लास्ट चाइल्ड है, लास्ट चाइल्ड मतलब किसे सेलेक्ट कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास फॉर्म के अंदर इनपुट टैग है, टोटल 3 इनपुट टैग है, उसमें से सबसे लास्ट वाले इनपुट टैग को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट चाइल्ड का मतलब होता है लास्ट चाइल्ड। अगर तुम्हें पहला वाला चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, ये वाले चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, तो तुम फर्स्ट चाइल्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसे क्या प्रॉपर्टी देना था, लास्ट चाइल्ड को बैकग्राउंड कलर दे दो, क्योंकि लॉगिन कर रहे हैं तो ग्रीन सही रहेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस पे अभी भी क्लिक करने पे कोई फीडबैक नहीं दे रहा। अभी फीडबैक का मतलब क्या होता है तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो डॉट लॉगिन कार्ड के अंदर जो फॉर्म के अंदर जो इनपुट है का जो लास्ट चाइल्ड है, इस पे अगर कोई एक्टिव इसको करता है, एक्टिव मतलब जितना देर तुम माउस डाउन करके रखोगे ना, माउस पे क्लिक करके रखोगे, उतने देर का समय को बोलते हैं एक्टिव। मतलब एक्टिव सूडो सेलेक्टर से तुम उस पर्टिकुलर टाइम के लिए CSS अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें इसे देना है बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देना है, और कलर तो इसका वाइट है ही ऑलरेडी। तो देखो जितना देर तुम क्लिक करके रखोगे इसका कलर चेंज होगा, दिख रहा है। देखो क्लिक करके मैंने, अभी मेरा माउस प्रेस्ड है, तो जितना देर मैं प्रेस करके रखूँगा इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर तुम जल्दी से प्रेस करते हो तो ये थोड़ा सा फीडबैक देगा, ओके। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा कम फीडबैक चाहिए तो तुम इस ग्रीन कलर को ही थोड़ा सा डार्क कर सकते हो। अगर जैसे मैं इस पे जाता हूँ और इसे ही थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा बेटर फीडबैक मिलेगा। तो देखो क्लिक वाला मुझे फीडबैक मिल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा सेट।
अब अगर मैं इस पे लिखता हूँ तो ये सही से काम कर रहा है। अब मेरा जो पूरा जो फाइल है वो रेडी है। और कलर तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर रखा था, तुम चाहो तो इस ग्रिड का भी कलर डार्क रख सकते हो। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने जो स्पैन टैग है ना, स्पैन टैग, इसका जो कलर तुम ने ज़्यादा डार्क करके रखा है इसे थोड़ा सा डार्क कर दो तो वो डार्क हो जाएगा। जितना चाहिए उतना ज़्यादा डार्क कर दो। मैंने उस पर आई थिंक ये वाला कलर रखा था, तो अब एग्जैक्टली सेम कलर तुम्हें दिखेगा। अभी थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है, अभी भी थोड़ा डार्क है, तो तुम थोड़ा सा और डार्क कर दो। क्या जाता है, थोड़ा सा और डार्क कर दो। अब हाँ, अब सही है, चलेगा इतना। तो इस तरीके से तुम कुछ ये फॉर्म बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, कुछ और डिज़ाइन देख रहे होंगे जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन है। अभी मेरे दिमाग में कुछ डिज़ाइंस हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगी CSS के बहुत सारे प्रॉपर्टी जानने के लिए, और कैसे तुम डॉम मैनिपुलेशन करते हो, जैसा मैंने इस वाले में करा था। ये जो होवरिंग इफेक्ट है ये कैसे आता है, तो ऐसा ही बहुत सारे CSS का प्रॉपर्टी और JS का प्रॉपर्टी तुम सीखने वाले हो आने वाले कुछ वीडियो में। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, और साथ के साथ कमेंट कर देना अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया हो, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर वो टॉपिक सही में बड़ा हुआ समझाने के लिए तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, पर्टिकुलरली एक उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए। और साथ के साथ अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट कर ज़रूर करना ऑसम, एंड या वी आर गुड टू गो।